नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस सवाल को लेकर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही है। कई लोग इस बीच में आए भी गए भी, लेकिन जेडीयू को उसका उत्तराधिकारी मिला नहीं। बीच में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की भी चर्चा हुई। हालांकि ये सब जानते हैं कि निशांत कुमार की रुचि राजनीति में नहीं है, और ये भी आश्चर्य है कि जिसके पिता इतने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, 20 वर्षों के लगभग से वो बिहार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उनके बेटे में राजनीति के प्रति बिल्कुल रुझान नहीं है। फिर भी पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने इस मांग को उठाया कि निशांत को पार्टी में लाया जाए, यानी कि जेडीयू में लाया जाए और कोई किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जाए। पर यह होना नहीं था क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। नीतीश कुमार की भी इच्छा नहीं रही होगी। जैसा कि हम सब नीतीश कुमार को जानते हैं, परिवारवाद को लेकर जो जिस प्रकार का वो उनका रुख है, उससे स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा राजनीति में आए, और बेटे के भी रुचि नहीं है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। तो सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर चर्चाएं जो है लगातार चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि ये खोज लगभग पूरी हो चुकी है। हम उम्मीद जता सकते हैं कि जेडीयू का उत्तराधिकारी मिल गया। इसके कुछ कारण हैं। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं उसमें ब्लड का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसके सर्वे सर्वा या फिर सुप्रीमो जो भी होते हैं, उसका उत्तराधिकारी उसका कोई ब्लड रिलेशन का ही कोई बनता है, चाहे वो बेटा हो, भतीजा हो या फिर कोई और। अब देखिए, तमाम लोगों ने अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटों को आगे किया है, इसलिए परिवारवाद का भी आरोप लगता है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को आगे किया। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को आगे किया गया। डीएमके में करुणानिधि के बेटे स्टालिन को आगे किया गया। अब मान लीजिए जिसका बेटा नहीं हो तो वो क्या करेगा। तो एनटी रामाराव को आप देख लीजिए, उनकी बेटी का जो पति हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको आगे उन्होंने किया। और जिन्होंने शादी ही नहीं की, जैसे ममता बनर्जी, मायावती, तो उन्होंने अपने भतीजों को पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर बढ़ावा दिया। तो ब्लड रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब आज पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है, इसमें खबरें छिपी हुई जो बाद में पता चलेंगी। मनीष कुमार वर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने मतलब सेवानिवृत्ति ली है। उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने, और इस्तीफा आज नहीं दिया है, इस्तीफा दिए हुए भी 3 साल हो गए लगभग, और आज उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। तो आप समझिए, इस लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जो ताकत मिली है, उस ताकत को समझिए। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जेडीयू और मजबूती के साथ उभरी है। अब जेडीयू में यह आशा जगी है कि इसको और आगे तक ले जाना है, कालांतर तक ले जाना है इसको। तो इसके लिए उत्तराधिकारी का होना बेहद जरूरी है। तो अब निशांत कुमार, उनके पुत्र जो हैं, वो तो राजनीति में रुचि रखते नहीं है, तो ब्लड रिलेशन का कोई होना चाहिए, रिश्तेदार कोई होना चाहिए। तो ये रिश्तेदार हैं मनीष कुमार वर्मा, जो कि दूर के रिश्तेदार हैं नीतीश कुमार के।
हालांकि इनका घर गया है, रहे हैं नालंदा में, जात के कुर्मी हैं, तो एक तरीके से जाति भी मिल गई। पढ़े लिखे तो हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं 2000 बैच के, उड़ीसा काडर के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और रिश्तेदार भी हैं। तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता। अब तक जो भी कॉम्बिनेशन मिला था, चाहे आरसीपी सिंह हो, वो भी कुर्मी थे लेकिन रिश्तेदार नहीं थे। प्रशांत किशोर तो खैर आए थे, जिनको उन्होंने नीतीश कुमार ने अपना नंबर 2 माना था। हालांकि 2 नंबर बहुत खतरनाक है जेडीयू में, आपको पता होना चाहिए। जो भी 2 नंबर पे रहा है वो चला गया है। तो मनीष कुमार वर्मा ने आज जेडीयू ज्वाइन किया और माना जा रहा है कि पार्टी में उनको महत्वपूर्ण पद मिलेगा। या तो महासचिव बनाया जाए, राष्ट्रीय महासचिव, या फिर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन खैर ये तो नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन पार्टी में उनको महत्वपूर्ण पद मिलेगा, ये तय। और पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो मनीष कुमार वर्मा की होगी। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि ये जो है हमारी पार्टी को और आगे लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मनीष कुमार वर्मा, जो कि 2000 में आईएएस बनते हैं उड़ीसा काडर के, और उड़ीसा में वो केवल 12 साल रहते हैं। 2012 में वो बिहार चले आते हैं। उड़ीसा में उन्होंने मलकापुर में वो डीएम रहे, कालाहांडी में उन्होंने वहां भी पोस्टिंग रही, जो कि अकालग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन डेपुटेशन पर 2012 में वो बिहार आ गए। जाहिर तौर पर उनको बुलाया गया था और यहां भी उनको महत्वपूर्ण पद मिला। पटना के डीएम बने, पूर्णिया के डीएम बने। हालांकि पटना के जब डीएम बने उस दौरान एक बड़ी घटना हो गई। रावण दहन के दौरान भगदड़ मचने से 33 लोगों की मौत हो गई थी गांधी मैदान पटना में, और काफी बड़ी घटना थी ये। हालांकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में उनका डेपुटेशन समाप्त हो गया। उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला उनको। अब देखिए, मतलब आप समझिए इस बात को। और उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए उड़ीसा गए, फिर वापस आ गए, और 2021 के दिसंबर में अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया आईएएस के पद से। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको अपना अतिरिक्त सलाहकार बना लिया, अतिरिक्त परामर्शी, और उसी पद पर वो थे अब तक। कल उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया और आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि मनीष कुमार वर्मा में बहुत सारा पोटेंशियल है, और वो चीज भी है जो एक क्षेत्रीय पार्टी को बूस्टअप कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पर मनीष कुमार वर्मा ने काफी लंबा वक्त गुजारा है नीतीश कुमार के साथ, 2012 से लेकर अब तक, और वो हमेशा मतलब सीएम के आसपास ही रहे। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हमेशा से होती रही। 2019 में भी चर्चा उठी थी कि नालंदा से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। 2024 में तो बहुत ज्यादा चर्चा थी, लेकिन फिर भी नहीं मिला। लेकिन पर्दे के पीछे रह के उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, अच्छी रणनीति बनाई, और जिसका नतीजा है कि जेडीयू को अच्छी सफलता मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में, और एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है जेडीयू। निश्चित तौर पर मनीष कुमार वर्मा के लिए अब पार्टी के मुख्य धारा में रहकर काम करने का मौका मिलेगा, और पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व भी कहीं ना कहीं उनके कंधे पर होगा। बाकी तो नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वो राज्यसभा जाए या किसी पद पे जाए, मंत्री बने, पर लगता है कि बहुत सारी जो चीजें ऐसी हैं मनीष कुमार वर्मा के अंदर में, जिसको हम एक उत्तराधिकारी के तौर पर उसको हम देख सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।